छत्तीसगढ़ में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। राज्य के ज्यादातर जिले लू की चपेट में हैं और गर्म हवा के थपेड़े मानो झुलसा रहे हैं। राजधानी रायपुर में गुरुवार को तापमान 46.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया, जो इस दशक का सबसे ज्यादा तापमान है। बिलासपुर में तापमान 46.4, राजनांदगांव में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में राज्य के ज्यादातर जिलों के लिए लू चलने की चेतावनी दी है। राजधानी रायपुर समेत मैदानी इलाके भीषण गर्मी से तप रहे हैं। रायपुर में दोपहर होते होते तमाम सड़कें सूनी नजर आती हैं। आते जाते लोग सिर और मुंह कान बांधे दिखाई दिए। वैसे पिछले 10 साल के आंकड़ों की बात की जाए तो रायपुर में इस दशक में दूसरी बार पारा 46 डिग्री को पार कर गया। आइए एक नजर डालते हैं आंकड़ों पर। गर्मी का लेखा जोखा। राजधानी रायपुर का तापमान। उच्चतम तापमान 2014 45.3 डिग्री सेंटीग्रेड, 2015 46.2, 2016 44.1, 2017 45.6, 2018 43.8 डिग्री सेंटीग्रेड, 2019 में 45.8, 2020 में 45.4, 2021 में 42.2, 2022 में 44.6, 2023 में 43, 2024 में 46.8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब तक सर्वकालिक अधिकतम 1988 में 47.9। नौतपा का सीजन है और ऐसे में गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले कुछ घंटों में किस प्रकार से कितनी जो एक तरह से पारा है वो चढ़ेगा और क्या कुछ आने वाले समय में मौसम में परिवर्तन का दौर जो है वो देखा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम इस तस्वीर के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस जगह पे हम मौजूद है वहाँ पर एक भी पेड़ जो है वो यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे में जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है वहाँ पर 44 डिग्री के ऊपर पारा पहुँच चुका है और जहाँ पर पेड़ पौधे हैं वहाँ पर क्या स्थिति है तस्वीरों के माध्यम से और वहां का क्या टेम्परेचर है वो भी हम बताने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं राजधानी के दूसरे हिस्से पर जहां पर पेड़ पौधे मौजूद है, वहां पर देखेंगे कि आखिर मौसम का कितना टेम्परेचर जो है लोगों को परेशान कर रखा है या फिर लोगों को राहत देता नजर आ रहा है। जैसे कि हमने उस वक्त आपको बताया था कि लगभग 1:30 पर 44 से ज्यादा पारा जो है वो पहुंच चुका था और वहीं पर अब हम मौजूद है दूसरे क्षेत्र पर राजधानी रायपुर के, जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी चारों तरफ जो है पेड़ों से घना हुआ ये पूरा जंगल है और यहाँ पर एक तरह से रास्ते में कितना टेम्परेचर है ये भी आपको बता देते हैं। इस पे आप देख सकते हैं कि 40 डिग्री जो है यहाँ पर तापमान जो है वो दर्ज किया जा रहा है। मतलब साफ जाहिर है कि अगर हम थोड़ा और आगे जाते हैं, जहाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ा और आगे जाते हैं जहाँ पर घने पेड़ पौधे हैं वहाँ पर जो है लगभग जो टेम्परेचर है वो कम होगा। मतलब साफ जाहिर है कि आने वाले समय में यदि हम पेड़ को बचाते हैं, पेड़ लगाते हैं और पेड़ों को जो है सहेजते हैं तो ही जाके जो एक तरह से धरती जो गर्म हो रहा है उस पर जो है कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा और आने वाले समय में जो टेम्परेचर हाई होता नजर आ रहा है उससे लोगों को राहत मिलेगी। अब देखने वाली बात यह है कि आप और हम कितने जागरूक हो पाते हैं और गर्मी से बचने के लिए क्या कुछ उपाय जो है आने वाले समय में करते हैं और प्रकृति को बचाने के लिए क्या कुछ प्रयास जो है किया जाता है। गर्मी हमें इसलिए भी परेशान कर रही है क्योंकि पहले की तुलना में हरियाली कम हो गई। तापमान का ये अंतर शहर में कई जगह महसूस किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी अब लोगों की जान ले रही है। कल ही ड्यूटी जाने के लिए निकले एक ट्रैफिक जवान ने दम तोड़ दिया। माना जा रहा है कि लू की चपेट में आने से उनकी मौत हुई। वैसे तो तापमान बढ़ने के कई कारण हैं। बढ़ता तापमान इसलिए भी भारी पड़ रहा है क्योंकि पिछले 3-4 साल से तापमान 45 डिग्री तक नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन इस बार एक दशक का रिकॉर्ड टूटा है। देखिए, वास्तव में पहले जो था इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन था नहीं। इंडस्ट्री से होता यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है वो होता है जो टेम्परेचर को होल्ड करके रखता है, जिसके कारण से यदि हम पूरे ट्रेंड को देखें तो सन 2000 से टेम्परेचर का ट्रेंड है अचानक है वो चेंज हुआ है। यदि हम सबसे गर्म ईयर के रूप में यदि 2000 से लेकर के अभी 2024 यानी कि 23 तक का देखें तो सबसे अधिक टेम्परेचर है दुर्ग है, रायपुर है, बिलासपुर है और जगदलपुर में है। 2015 में दर्ज किया गया था, यानी कि सबसे हॉटेस्ट जो ईयर था वो था 2015 है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश का अधिकांश भाग जानलेवा गर्मी की चपेट में है। स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने तो कैंप भी स्थगित करा दिए। सीएम विष्णुदेव साय ने लोगों से लू से बचने के लिए जरूरी उपाय करने की सलाह दी है।
डॉक्टर भी लगातार हिदायत दे रहे हैं। ऐसी एक्सट्रीम गर्मी का जो है दुष्प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आपको घर से बाहर नहीं निकलने की आवश्यकता है तो ना निकलें। सबसे ज़्यादा बड़ा बचाव तो यही हो सकता है। अगर निकल भी रहे हैं तो आप ये कोशिश करें कि आपके घर के अंदर का तापमान और बाहर का तापमान 10 डिग्री से ज़्यादा का अंतर नहीं हो, यानी एकदम ठंडे कूलर, एसी, पंखे से एकदम भीषण गर्मी में ना निकलें। और जब निकलें तो ज़रूर कोशिश करें कि आधे से 1 लीटर पानी आप पी के निकलें, ताकि वो पसीने का और दिन भर में नमक का प्रयोग वो भी आपको इस समय थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि पसीने में काफ़ी सारा नमक निकल जाता है। और जहाँ भी हो सके छाया में रहिए। अगर छाया नहीं मिल रही है तो ऐसे वस्त्र पहनिए, टोपी पहनिए, ताकि आप अपने आप को शीतल रख सकें। देश में प्रायः हर साल भीषण गर्मी से सैकड़ों मौतें होती हैं। छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे में भीषण गर्मी से बचने के लिए शहर, गांव को इकाई मानकर कार्य योजना बनाने और लागू किए जाने की जरूरत है। INS 24/7 के लिए रायपुर से दामिनी बंजारे की रिपोर्ट।